हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो बच्चों आज मैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एक वन शॉट क्विक रिवीजन वीडियो लाया हूँ, जिससे आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, और कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसे बना पाओ। तो बच्चों देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमें पता है कि हमारा पहला तो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिस पर बेस्ड हमारी एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे राइट एंगल में तीन साइड होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो जो हॉरिजॉन्टल साइड है हमारी, उसको हम बेस बोलते हैं, जो वर्टिकल साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जो स्लैंट साइड होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस। तो बच्चों, जो जहाँ पे एंगल बनता है उसको वो एंगल थीटा होता है। यहाँ पे एंगल एक नाम है, जैसे हमारा आपका नाम होता है कुछ ना कुछ, तो ऐसे ये इसका एंगल का नाम यहाँ पे थीटा है। तो ये स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, वो किस पे डिपेंड, हमारे इन साइड पर हमारी बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस पर बेस्ड है। तो जैसे साइन थीटा हमारा क्या होता है, पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइट हाइपोटेनस। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स, इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, क्या है, एक ट्रिक बोल सकते हैं, कुछ भी आप अपने याद करने के अकॉर्डिंग। तो पी अपॉन एच मतलब जब ऊपर से नीचे, तो साइन, कॉस और टेन। तो पी बी पी, एच एच बी, मतलब इसकी ट्रिक है स्टूडेंट, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बर्बाद, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बर्बाद। तो देखो स्टूडेंट, हो सकता है आपको ये वीडियो कम समझ में आए, पर अब जब आपको देखोगे तो पूरी समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, जब भी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। देखो स्टूडेंट्स, आपको मार्क्स फुल लाने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब स्टूडेंट्स नीचे से जब ऊपर की तरफ, तो एच अपॉन पी तो कोसेक थीटा, एच अपॉन बी सेक थीटा, बी अपॉन पी कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स, जब पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज कब करते हैं, जब भी हमें कोई एक अननोन साइड निकालना, मतलब हमें दो साइड दे रखी होंगी, एक हमें अननोन साइड हमें क्या करना होगा, एक हमें कोई अननोन साइड हमें निकालनी होगी। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा। अब बच्चों, साइन, कॉस और टेन, बच्चों तो ये जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, ये आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं और आपस में उल्टे होते हैं। जैसे हम बोलते पी अपॉन एच था यहाँ पे, एच अपॉन पी, मतलब तो साइन किसके रेसिप्रोकल होता है, वन अपॉन कोसेक की, मतलब साइन कोसेक की रेसिप्रोकल है। कॉस किसके, सेक की रेसिप्रोकल होता है। टेन किसकी, कॉट की होता है। मतलब टेन का एक फॉर्मूला हो रहा है, हमारा होता है साइन और कॉस के टर्म्स में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यूज हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया था कि हमें कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। तो बच्चे देखो, जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। देखो स्टूडेंट, अब इन वैल्यूज को आप कुछ टाइम के लिए आंख बंद करके मेरे साथ बोलोगे। साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, कॉस। ऐसी जब साइन की वैल्यूज को हम उल्टा लिख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस की वैल्यू। तो साइन 0 कॉस 0 की 1, कॉस 30 की √3/2, साइन 45 की 1/√2, साइन कॉस 60 की 1/2, कॉस 90 की 0। मतलब जब हम कॉस साइन की वैल्यूज को जब उल्टा हम लिख देंगे, रेसिप्रोकल में लिख देंगे, तो हमें वहाँ किसकी वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट बच्चों, तो कॉस की। तो कॉस 0 की 1, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2, कॉस 90 की 0। तो टेन 0 की 0, टेन 30 की 1/√3, टेन 45 की 1, टेन 60 की √3, टेन 90 नॉट डिफाइंड, कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, कोसेक 30 2, कोसेक 45 √2 सॉरी, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 1, कोसेक सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2,
सेक 90 नॉट डिफाइंड, कॉट तो कॉट 0 की नॉट डिफाइंड, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0। तो बच्चों इसमें हमारा क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप का आता है तो वो मैं आपको बताऊँ। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा sin 30 प्लस cos 45 अपॉन sin 60 प्लस cos 90। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हमें sin 30 और cos 45 की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ नीचे sin 60 और cos 90 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें बच्चे बताएं sin 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2, cos 45 की 1/√2, sin 60 की √3/2 और cos 90 की 0। तो स्टूडेंट सब ऊपर हमारा एलसीएम मिल जाएगा 2√2, तो ये हमारा हो जाएगा √2 + 1 और नीचे स्टूडेंट्स क्या होगा √3 अपॉन, मतलब जब √3 की 2 ऐड 0 ऐड करेंगे क्या जाएगा √3 अपॉन, अब ये उल्टी हो जाएगी कई बार, तो √2 + 1 अपॉन 2√2 इंटू 2/√3। तो स्टूडेंट्स को करें सॉल्व, तो 2√2 + 2 अपॉन √2 2√6। अब इसको हम कॉन्जुगेट कर सकते हैं या इसका आंसर यही छोड़ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स से हमारा क्या जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स बच्चों क्या पढ़ेंगे हम, उसके बाद हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 3 मेन फॉर्मूले हैं, मतलब जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बोलते हैं। पहला क्या है हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1। तो बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्री हमारे 2 चैप्टर है, एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, एक ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो चुका है बच्चों। तो अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन। नेक्स्ट चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो इसमें बच्चों हमारे 2 एंगल होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों देखो इसमें समझने वाली बात क्या है हमारी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो बच्चों देखो जब बच्चों हम हॉरिजॉन्टल से हम ऊपर देखें, जैसे कि आपके सामने कोई दोस्त आपका खड़ा है, आपके दोस्त ने बोला देख भाई ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो आपका गर्दन क्या होगा, आपने गर्दन ऊपर कर ली। तो जब आप नीचे से ऊपर देखोगे, नीचे से जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारा एंगल क्या बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल क्या बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से हम क्या कर रहे हैं हम नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारा क्या होगा एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम जैसे हम कहीं छत पे वगैरह खड़े, हमारा दोस्त आया तो हम नीचे देख रही है हमने तुरंत, तो जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे मतलब ऐसे है, हम नीचे देखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये क्या बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, मतलब ये हमें एंगल दे देगा थीटा कोई 30 डिग्री और इसकी डिस्टेंस दे देगा बेस की जैसे 2 मीटर, तो पूछ लेगा कि इसकी हाइट बताओ, क्या बताओ इसकी हाइट बताओ। तो स्टूडेंट्स हमें बच्चों से हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना पहले कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है। जैसे हमने एंगल सी लिया 30 आ गया 30, एंगल सी 30 है। तो अब हमें ये देखना है कि दोनों ये साइड हैं जो हमारी परपेंडिकुलर बेस किस में आता है। देखो परपेंडिकुलर बेस किस होगा हमारा 10 स्टूडेंट, क्या होता है हमारा तो 10, तो 10 सी बराबर 10 सी बराबर ए बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी। तो 10 सी, तो 10 सी एंगल हमारा कितना है 30 और ए बी कितना हमारा, हमें ए बी निकालना है और बी सी हमारा कितना है 2 मीटर। तो 10 30 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है 1/√3 और ए बी अपॉन 2 मीटर। तो जब ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बराबर √3 ए बी बराबर 2 मीटर
तो ए बी बराबर 2/√3 मीटर। तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक वन शॉट पूरा एक क्विक रिवीजन किया है। तो इससे आगे मैं आपको जिन चैप्टरों से कवरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा अपनी अगली वीडियोज़ में। तो बच्चों आज मैं आपके लिए कुछ लाइन्स लिखी हैं मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पर। तो बच्चों ये कुछ लाइन आपको मैं बताना चाहूँगा। रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे, मतलब रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे, दूर नहीं अब मंजिल बस कुछ ही मोड़ और है, दूर नहीं अब मंजिल बस कुछ ही मोड़ और है। तो ओझल लो मंजिल एक पल भी नजरों से, हर पल करती दिल की धड़कन यही शोर है। चाहे गरजे बादल या बिजली ही चमके, आंधियां हो घनी या बारिश घनघोर बरसे, हर मुश्किल पार कर जाना उसकी ओर है, हर मुश्किल पार कर जाना उसकी ओर है, दूर नहीं अब मंजिल बस कुछ ही मोड़ और है। तो बच्चों हमें रुकना नहीं है, आपको पता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम है 17 फरवरी से, तो हमें रुकना नहीं है, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, हमें अपनी स्टडी करनी है और जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं उसको हमें बढ़ा देना है, मतलब मिनिमम हमें 8 घंटे पढ़ना है। तो बच्चों मैं अभी वीडियो को अपने को यहीं, बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।